मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों करोड़ों दुरूदुस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और कुरान के नूर में ज़िंदा रखे। आमीन। आइए अपनी मोहब्बत भरी तिलावत और समझ के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 121। तर्जमा। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसकी तिलावत हक़ के साथ करते हैं, वही लोग इस किताब पर ईमान रखते हैं, और जो इसका इनकार करे वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। तफसीर। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि असल मोमिन वो हैं कुरान को हक़ की तिलावत के साथ पढ़ते हैं, यानी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, समझ कर, एहतराम के साथ और अमल के साथ। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, दिल से पढ़ना, समझ कर पढ़ना और ज़िंदगी में उतार लेना, यही हक़ की तिलावत है। ईमान का मयार कुरान है। जो कुरान को सच मान ले वो कामयाब है, और जो इस कलाम से दूर हो जाए वो सब कुछ खो देता है, दुनिया भी और आखिरत भी। असल कामयाबी कुरान के साथ जुड़ने में है। यह आयत आप जैसी प्यारी बहनों और भाइयों के लिए है। उन सब के लिए ये खुशखबरी है जो रोज़ कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, सिखाते हैं और इसे दूसरों तक फैलाते हैं। आप सब इस आयत में शामिल हैं। कुरान को मोहब्बत के साथ पढ़ना अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। जो कुरान से जुड़ जाता है, अल्लाह इसके दिल में नूर और घर में बरकत उतार देता है। असल खसारा ये है कि इंसान कुरान को जाने बगैर ज़िंदगी गुजार दे। जो कुरान आप सीख रहे हैं, कुरान को सीखना, समझना, फैलाना, ये बहुत बड़ी सादत है। दुआ है उस रब्बे ज़ुल जलाल से, अल्लाह हमें कुरान वालों में शामिल फरमा जो तेरे ख़ास महबूब और मुकर्रब बंदे हैं। आमीन। अल्लाह आपकी ज़बान को हमेशा कुरान से आबाद रखे और आपके बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए और आपके घरों को कुरान का मरकज़ बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।